हमारे चैनल वीएच नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शकुनी मामा के बारे में। शकुनी मामा के ऐसे 7 कौन से रहस्य थे, वो 3 खतरनाक चालें कौन सी थी जिससे उन्होंने पूरे भारतवर्ष का इतिहास ही बदल कर रख दिया, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान कौरवों को और पांडवों को उठाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था, कौन सी वो 3 चालें थीं, वो ऐसे कौन से 7 रहस्य हैं जो आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल कपट और दुष्कृत्यों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं कि इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में उथल पुथल रही और अंत में युद्ध की नौबत आ गई। आइए जानते हैं शकुनी मामा के 7 रहस्य और वो 3 चालें क्या थीं। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबाल के राज में हुआ था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, इसलिए राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय भी था। ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए इसका विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारण से गांधारी को विधवा मान लिया गया था और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी, ये सच्चाई बहुत समय तक कौरवों को पता ही नहीं चली। जब इस बारे में धृतराष्ट्र को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह नामालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे बेटे को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में कोई जीवित बच सके। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरते हुए देखा। अंत में शकुनी जिंदा बच गया। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था और उनको बस मुट्ठी भर अनाज खाने को देते थे। शकुनी ने अपने परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन ये कितना सही है ये तो शकुनी ही बता सकते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वह अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे, या हो सकता है कि वह ऐसा कभी चाहे। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सबसे पहले उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में किया। धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य कर जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव रख दी। शकुनी की ये चाल किसी भी कारण से सफल रही हो, इससे उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने को कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शकुनी के पास जो जुआ खेलने के पासे थे, वह उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था। ये थे शकुनी से जुड़े 7 रहस्य। अब बातें करते हैं
उन 3 खतरनाक चालों की जिनकी वजह से पूरे कौरव वंश का नाश हो गया था। पहली चाल, एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में जल क्रीड़ा करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए एक साथ बुलाया और दुर्योधन की योजना अनुसार चुपके से भीमसेन के भोजन में जहर मिला दिया गया। फिर भीम को गंगा के ऊंचे तट से पानी में धकेल दिया गया। दूसरी चाल, शकुनी की योजना के अनुसार 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है, जहां लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। तीसरी चाल, जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजनाएं बनाई। शकुनी ने चौसर का खेल शुरू करवाया, लेकिन पांडव नहीं जानते थे कि शकुनी के पास केवल उसी के इशारे पर चलने वाले पासे हैं। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।